दोस्तों, वो क्या है जो हर रोज आपको उठने के लिए मोटिवेट करता है, जो आपको हर दिन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है, शक्ति देता है, जो आपके गिरने पर भी आपको बार बार फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन का लक्ष्य ही है जो रोज आपको जिंदा रखता है। आपके जीवन का लक्ष्य ही है जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हो सकता है हर बार सफलता आपके हाथ नहीं लगती हो, लेकिन फिर भी आप बिना हार माने अपनी जगह पर डटे रहते हैं और एक दिन आप अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाते हैं। एक लक्ष्य को पाने के बाद आप एक नया लक्ष्य बनाते हैं और उसके लिए भी वैसी ही कड़ी मेहनत शुरू कर देते हैं। दोस्तों, टिम तामाशिरो द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू इकिगाई के इस ऑडियो बुक शो में हम ये डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम अपनी जिंदगी के लक्ष्य को पहचान कर उसे हासिल कर सकते हैं। लेखक ने आपकी इसी काबिलियत को इकिगाई नाम दिया है। आपके जीवन का लक्ष्य ही आपकी इकिगाई है। आपकी इकिगाई कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी इकिगाई आसानी से पहचान लेते हैं और कुछ लोगों को ऐसा करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। जो लोग खुद की काबिलियत को पहचान कर उसका सही डायरेक्शन में यूज करते हैं, सक्सेस उनके कदम चूमती है। लेकिन दोस्तों, आसानी से अपनी इकिगाई पहचानने वाले ये लोग बहुत कम ही होते हैं। इसलिए अगर अभी तक आप अपनी इकिगाई की पहचान नहीं कर पाए हैं, उसे पहचान नहीं पाए हैं, तो ये बुक शो आपके लिए ही है। इस बुक की हेल्प से आप आसानी से अपनी इकिगाई को ढूंढ सकेंगे, तलाश कर सकेंगे और अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस हासिल कर सकेंगे। इस बुक का यही एम है कि आपकी गिनती भी सक्सेसफुल लोगों में की जाए। जब आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं तो सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। आप एक प्लान को फॉलो करते हैं, बिल्कुल एक मैप की तरह। वो मैप जो आपको आपके अंदर के छिपे हुए खजाने की तरफ लेकर जाता है। ये खजाना कुछ और नहीं बल्कि आपके अपने टैलेंट्स ही हैं जो नेचर ने पहले से ही आपको दिए हुए हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना बाकी है। जब आप अपने टैलेंट्स, अपने गिफ्ट्स को पहचान लेते हैं तो आप हर रोज उन्हें प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जैसे आप इसमें माहिर होते जाते हैं वैसे ही आपके माइंड को इसकी हैबिट हो जाती है और आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे आप अपने ये गिफ्ट्स लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं और लोग आपको इसके लिए किसी न किसी रूप में रिवॉर्ड्स देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपके टैलेंट से आप सिर्फ खुद के लिए अच्छा नहीं कर रहे बल्कि इसका बेनिफिट सोसाइटी को भी दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बेहतर बनाते हैं। आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि क्या आप सही रास्ते पर हैं या नहीं है। आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो कभी भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए, क्योंकि सोसाइटी सिर्फ उन्हीं काम को समझ सकती है जो हर कोई कर रहा होता है। आपकी क्रिएटिविटी उनके लिए नई हो सकती है। सोसाइटी के हिसाब से जब आप बेहतर एजुकेशन हासिल करते हैं, एक अच्छी जॉब ढूंढ लेते हैं, तब आप एक बेहतर जिंदगी जीने के लायक बनते हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है और उसे जानने के लिए आपको अपनी इकिगाई को फॉलो करना होगा, जिसकी दूसरी तरफ एक बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। इकिगाई आपकी प्रोडक्टिव और एंजॉयबल लाइफ के बैलेंस का ही एक पार्ट है। अपनी इकिगाई को पहचानने की बहुत आसान सी टिप्स हैं। आपको बस अपने दिल की आवाज को सुनना है। जिस काम में आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप माहिर हैं, दुनिया को जिसकी जरूरत है और जिसके लिए आपको रिवॉर्ड्स भी मिले, आपको बस ऐसे ही काम करना है। आपको अपने टैलेंट्स को पहचान कर उनमें मास्टरी हासिल करनी है। अपनी इकिगाई को पहचानने में अपनी मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए ऑथर ने इस बुक में कई ऐसे सीक्रेट्स और टिप्स शेयर किए हैं जिनकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी इकिगाई यानी आपके जीवन के लक्ष्य को पहचान कर सक्सेस की एक नई स्टोरी लिख सकते हैं। तो अपनी इकिगाई को पहचानने के सफर के लिए क्या आप तैयार हैं? दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं हाउ टू इकिगाई की बुक समरी। इसके राइटर हैं टिम तामाशिरो। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, एक सक्सेसफुल लाइफ से आप क्या समझते हैं?
हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो बेटा खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो लिखो, स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाओ और अच्छी रैंक लाने की कोशिश करो, बोर्ड्स में टॉप करो ताकि स्कूल से निकलकर आसानी से एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और एक अच्छे और रेप्यूटेड कॉलेज का मतलब होता है एक अच्छी डिग्री। जैसे ही आप अपना कॉलेज कंप्लीट करेंगे और डिग्री हासिल करेंगे वैसे ही आपकी जॉब भी पक्की और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, और आसान भी, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिकली, फुल प्रूफ फ्यूचर प्लान। लेकिन असल जिंदगी में ये उतना आसान और मजेदार होता है क्या? बताइए क्यों? कुछ चुनिंदा कैरियर्स को ही सफलता की सीढ़ी माना जाता है, जिस पर कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी चढ़ना पड़ता है। उनके इंटरेस्ट कुछ और होते हैं और उन्हें करना कुछ और ही पड़ता है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, सही कहा ना, हमारे पेरेंट्स हमें यही समझाते हैं कि बेटा अपनी एकेडमिक एजुकेशन अच्छे से हासिल करो, उसी से तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। उनके हिसाब से वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। हमें अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देकर वो अपने पेरेंट्स होने की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन उनके और आज के समय में बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। आज के समय में इंसान मेंटल पीस ढूंढता है, थ्रॉट कट कंपटीशन से होने वाले स्ट्रेस से आराम चाहता है। उसके लिए हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद होता है, कोई भी हॉबी जिसमें हमारे मन को शांति भी मिलती है और जिसमें हम अपना बेहतर भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमें वो काम करना चाहिए जिसमें हम दूसरों के साथ साथ खुद को भी खुश रख सकें? क्या पता वही हमारा लाइफ पर्पस हो। कभी कभी ये आसान नहीं होता है कि हम भाग दौड़ भरी इस दुनिया में अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढ सकें, तलाश कर सकें। ढूंढना तो दूर की बात है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बारे में सोचने में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें अपने लाइफ पर्पस के बारे में ख्याल भी नहीं आता है। हम जिंदगी को दरअसल एक रेस समझ बैठे हैं, जहां हर इंसान किसी दूसरे इंसान से आगे निकलने के लिए बस भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है। दूसरों को पीछे छोड़ना ही उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद लगने लगा है। लेकिन आप जरा खुद भी सोचिए कि जिंदगी भर भागते भागते आप क्या हासिल करते हैं। मान लीजिए आपने 20 साल की उम्र में पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन से लेकर आपको एक जॉब भी मिल जाती है। 24 साल की उम्र से 65 साल तक रिटायर होने तक आप पूरे वीक 9 से 5 बजे वाली जॉब करने के बाद वीकेंड्स का वेट करते रहते हैं ताकि आप आराम कर सकें, और मंडे को फिर से वही काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जब रिटायरमेंट के बाद आपके पास समय और पैसा दोनों होंगे, तब आप अपने मनपसंद काम को कर पाएंगे। यही होती है मोस्टली लोगों की फ्यूचर प्लानिंग। चलिए, कुछ लोगों को यह काम पसंद भी होता है, लेकिन उनका क्या जो ये काम सिर्फ अपने बिल्स और रेंट पे करने के लिए करते हैं। वो लोग जिंदगी भर अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोच ही नहीं पाते। उनकी पूरी जिंदगी सोसाइटी के बनाए गए रूल्स को फॉलो करने में और उनके इशारों पर चलने में निकल जाती है। जब तक उन्हें यह रियलाइज होता है कि उन्हें उनकी जिंदगी में कुछ और चाहिए था, तब तक बहुत कुछ उनके हाथों से निकल जाता है, जिसमें से सबसे कीमती होता है उनका समय। हमारे लाइफ पर्पस को ढूंढने की जर्नी तभी शुरू हो जाती है जब हम फ्रेश और यंग होते हैं, जब सोसाइटी हम पर अपने बनाए गए रूल्स थोपना शुरू नहीं करती है, जब हम बस वही करना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है और जिसमें हम अच्छे होते हैं, जब नए नए आइडियाज हमारे दिमाग में सितारों की तरह टिमटिमाते हैं, हमारे पास क्रिएटिविटी का भंडार होता है। ये सब कुछ हम तब रियलाइज करते हैं जब रोजमर्रा के उन कामों से थक जाते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो दोस्तों, इसलिए इस बुक समरी का एक ही टारगेट है, आपकी छिपी हुई इकिगाई को ढूंढ निकालना, ताकि आप उसे पहचान कर अपने पूरे दिल और जान से उस पर काम कर सकें। इसे ऑथर अपने ही जीवन के एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। ऑथर बताते हैं कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो जब जॉब कर रहे थे, लेकिन उसमें उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और उन्होंने म्यूजिक की तरफ अपने कदमों को मोड़ दिया। उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को सामने रखी और उनके पेरेंट्स ने भी ऑथर के इस डिसीजन को पूरा सपोर्ट किया। कुछ अलग करने के लिए अगर माता पिता का साथ मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। लोगों की नजर में म्यूजिक एक इरेशनल करियर ऑप्शन है, यानी कि म्यूजिक हॉबी के रूप में तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए ठीक नहीं है। इसलिए म्यूजिक कैसे एक सही करियर ऑप्शन हो सकता है? ऑथर कहते हैं कि वो रैशनल और इरेशनल नहीं, बल्कि उनकी उम्मीदों और सपनों की पूर्ति के लिए है। लोगों की उम्मीदों के परे उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में समय के साथ साथ अपने पैर जमा लिए।
एक कॉलेज क्लब में म्यूजिक बैंड से शुरुआत करके अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने कुछ ही सालों में अपने लिए पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते तलाश कर लिए। और इतना ही नहीं, उनकी पहुंच बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और पर्सनैलिटीज तक हो गई। पैसों के साथ साथ इज्जत भी खूब कमाई और जैसी जिंदगी के उन्होंने सपने देखे थे ठीक वैसे ही जिंदगी वो जी रहे थे। ऑथर ने एक इरेशनल करियर चुना था। उन्होंने अपनी इकिगाई को पहचाना और खुद को उसी दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने खुद को म्यूजिक में डुबो दिया, उसकी बारीकियों को समझा और सीखा ताकि वो अपने स्किल्स को और बेहतर कर सके और दुनिया के साथ अपने गिफ्ट्स शेयर कर सके। ऑथर ने वो काम किया जिसे करना उन्हें पसंद था और जिसमें वो पारंगत थे। अगर दोस्तों ये सच है कि आपकी सक्सेस आपकी स्ट्रेंथ्स पर डिपेंड करती है, लेकिन इस सब में आपकी हैप्पीनेस कहां चली गई? सक्सेस के पीछे भागते भागते हम ये भूल ही जाते हैं कि पैसे कमाने के अलावा भी हमारी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है। हम बहुत सारा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि हम एक सुखी जिंदगी जीना चाहते हैं, अपनी सारी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं ताकि हम चैन से सुकून से रह सकें और हमें किसी भी प्रकार के दुख ना हो। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम सक्सेसफुल होने के बाद खुश हो रहे हैं। अगर यही काम हम खुश होकर करें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम बहुत आसानी से कुछ भी हासिल कर सकेंगे। हमारी इकिगाई को ढूंढने के तमाम रास्तों में से एक रास्ता यह भी है कि हम वो काम करें जिससे हमें खुशी मिलती हो। जब हम छोटे होते हैं तब हमारा सारा ध्यान उन कामों को करने में लगा होता है जिनमें हमारी रुचि होती है और जिनसे हमें खुशी मिलती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं हमारा सारा ध्यान खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने में लग जाता है। वही हमारे लिए सबसे जरूरी काम हो जाता है और हम वो काम करना भूल ही जाते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती थी। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के बाद, अच्छी जॉब करने के बाद रिटायरमेंट तक काम करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। रिटायरमेंट के बाद फ्री टाइम में वो काम करेंगे जो उन्हें पसंद है, वो काम करेंगे जिसके लिए अब तक वो इंतजार कर रहे थे। जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ लोगों को समझ में आए। आपकी लाइफ सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए। चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। कभी कभी आप कुछ काम करने में देरी कर देते हैं जिसकी वजह से आपको ये सुनना पड़ता है एक काम करने में आपको ज्यादा ही टाइम लग गया। लेकिन उन लोगों पर ज्यादा ध्यान ना दें क्योंकि देर आए और दुरुस्त आए। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसलिए जिंदगी के अंत तक अपनी जिंदगी से अनजान बनकर जीते रहने से अच्छा है कि जब जिंदगी समझ आने लगे तो खुद को उसी हिसाब से ढाल लिया जाए। इकिगाई का मकसद है कि आप खुद को एंजॉय करें और हर छोटी चीज में खुशियां तलाश कर सकें। आज से ही आप अपने लिए चुना हुआ काम शुरू कर दीजिए क्योंकि आज आप हैं। यू आर योर सेल्फ और यही सच्चाई है। इससे ज्यादा सच और कुछ भी नहीं है। यही आपका सच है और यही दुनिया का सच है। जब आप खुद खुश रहेंगे तभी आप चारों तरफ अपनी खुशियां बिखेर सकेंगे, अपनी पॉजिटिविटी की किरणों को लोगों पर डाल सकेंगे। आप कोई पैसे कमाने की मशीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जॉब नहीं है बल्कि आप अपना काम है। वो काम जो आप खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में करते हैं, वो काम जो आप खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। आपका काम आपके फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स हैं जो आप अपने पर्पस या गोल को हासिल करने के लिए करते हैं। आजकल लोगों ने अपनी सक्सेस को पैसों से मापना शुरू कर दिया है। हम ये सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन इस सब में हम ये भूल जाते हैं कि पैसों से हम सब कुछ खरीद नहीं सकते। माना कि इस दुनिया में जीने के लिए पैसे बहुत जरूरी हैं। पैसों से ही हम अपने रहने खाने का इंतजाम करते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन ये सोचना कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए जी रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाना ही हमारा गोल है, ये सोचना भी गलत है। हमें लगता है हम जितना सारा पैसा कमाएंगे उतना ही हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज्यादा पैसों के साथ ज्यादा चिंताएं भी आती हैं। ऑथर के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी अपने मनपसंद कामों को ना करके जिनसे हमें खुशी मिलती हो, ऐसी जिंदगी बिताना एक बहुत बड़ा रिस्क है। आपको क्या लगता है कि लोग किन लोगों से इंस्पायर होते होंगे? आप किस तरह के लोगों से इंस्पायर होते हैं? दरअसल हम उन लोगों से अपनी प्रेरणा पाते हैं जो लोग खुलकर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। वो लोग वो काम करते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, उसमें वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं और पूरी दुनिया उनकी सराहना करती है। कहीं ना कहीं हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के बनाए गए रूल्स की बेड़ियों में हम खुद को जकड़ा हुआ पाते हैं।
हम अंदर से चाहते हैं कि हम इन बेड़ियों को तोड़ दें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, एक फ्रीडम भरी जिंदगी। यही चाहत आपकी इकिगाई है। आपको बस एक बार अपनी दिल की सुननी है और आप खुद को आजाद पाएंगे। हो सकता है कि जब आपको अपनी इकिगाई पहचान में आ जाए तब आप किसी और फील्ड में हों, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी भी एक महात्मा बनने से पहले एक लॉयर थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी और अहिंसावादी जिंदगी से लाखों लोगों को प्रेरित किया। आपने मदर टेरेसा के बारे में भी सुना ही होगा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गरीब और लाचारों की मदद करने में बिता दी। जरूरी नहीं है कि आप अपनी इकिगाई को आसानी से पहचान लें, लेकिन अगर आपको ये मालूम हो कि आपकी इकिगाई एग्जिस्ट करती है तो आपको हमेशा उसकी तलाश रहेगी। और जिस दिन आपकी इकिगाई आपके सामने होगी, आप आसानी से उसे पहचान लेंगे। आपकी इकिगाई आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी, जिससे आपकी खुद की लाइफ के साथ साथ आपसे जुड़े लोगों की जिंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आखिर क्या है इकिगाई का रहस्य, क्या है इसके पीछे की साइंस, ये जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में। दोस्तों, इकिगाई एक जापानी तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल या सार्थक बनाते हैं। इकिगाई आपकी सुपर पावर की तरह है। जब भी आप अपनी इकिगाई को पहचानते हैं तब आप एक सुपर पावर हासिल कर लेते हैं। वो ताकत आपकी जिंदगी में एक जीपीएस की तरह काम करती है। आपको ये पता चलता है कि आप इस वक्त अपनी जिंदगी के किस स्टेज पर हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप में जो पोटेंशियल है उससे आप अपनी जिंदगी में क्या क्या हासिल कर सकते हैं और सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इससे आप अपने पास्ट को एनालाइज करके अपने प्रेजेंट में जरूरी चेंजेस करके अपने आने वाले फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इतिहास में जितने भी जीनियस या महान व्यक्ति हुए हैं उन सब ने सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को ही ढूंढा है, अपनी खासियत पहचानने के बाद उस पर काम किया है और एक बड़ा नाम बनाया है। ये एक ट्रेड की तरह है जिसे अब तक के सभी महान लोगों ने खुद के अंदर तलाशा और तराशा है। अगर हम ध्यान से देखें तो सभी में कुछ न कुछ स्पेशल या यूनिक एबिलिटी जरूर होती है। बस कुछ लोग उसे आसानी से पहचान लेते हैं और उसमें बेहतर करने में लग जाते हैं। वहीं कुछ लोग उसे पहचान कर भी उससे अनजान बने रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी अपनी एबिलिटी को पहचान ही नहीं पाते। इसमें सबसे दुखद सिचुएशन वो लोग हैं जो अपने अंदर की यूनिकनेस को पहचान कर भी उस पर काम नहीं करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो लोग खुद में ही इतना डरे हुए होते हैं कि अपने अंदर की आवाज को सुनने के बावजूद भी अनसुना करने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया हटकर, कुछ अलग हटकर ट्राई किया जिसमें उन्हें गहरी दिलचस्पी है, उस काम में अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो समाज वाले उनसे क्या कहेंगे, उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस बात का डर हमेशा उन्हें सताता रहता है। इसलिए वो लोग अपने अंदर के टैलेंट्स और महत्वाकांक्षाओं को अपने अंदर ही दबा देते हैं। वो एक एवरेज लाइफ चुनते हैं और एक ऐसे काम को करते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं जो सिर्फ उन्हें पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है, जिसमें उन्हें खुशी और मजे से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे अंदर हमारी जिंदगी को लेकर जितने भी शक हैं उन सब को मिटाकर अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना ही इकिगाई है। इकिगाई कुछ और नहीं बल्कि लोगों की क्वालिटीज ही हैं। आप अपनी इकिगाई को ढूंढकर और उसे समझकर उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने दोस्तों और अपने घर वालों की इकिगाई ढूंढने में उनकी भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस उनसे इस बारे में ईमानदार बनना पड़ेगा। आप उनमें उनकी क्या क्या खूबियां देख सकते हैं। आपकी एक मदद कई जिंदगियां बनाने के लिए काफी है। आप दूसरों को इसके बारे में जितना अवेयर करते जाएंगे, आप ये महसूस करेंगे कि आप भी इसके बारे में कुछ न कुछ नया सीखते जा रहे हैं। इकिगाई एक गहरे समुद्र की तरह है। आप इसमें जितना नीचे तक जाएंगे उसकी गहराई उतनी ही बढ़ती जाएगी। इकिगाई एक जर्नी की तरह है, वो जर्नी जो आपको सेल्फ डिस्कवरी तक लेकर जाती है। आपको बस इस पर अपना ध्यान सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने बारे में बहुत कुछ नया सीखते जाएंगे। आपको इस बीच कितने सारे क्लूज भी मिलेंगे, बस उन्हें समझकर उन्हें सॉल्व करते जाना है। जब आप अपनी इकिगाई के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो जाएंगे तब वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, वही आपकी सुपर पावर होगी। इसलिए इसका इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ कर करना होगा, जिससे आपको तो फायदा पहुंचे ही साथ किसी को नुकसान भी ना पहुंचे, बल्कि वो लोग भी किसी न किसी रूप में आपसे इंस्पायर हो सके।
जब आप अपनी इकिगाई को पहचान कर अपनी लाइफ में इससे रिलेटेड चेंजेस करते हैं तो आपको अपने ही बारे में कुछ नया सीखने को मिलता है। खुद को बेहतर बनाने का ये स्टेप आपकी लाइफ का पहला स्टेप होता है। इससे आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और ये कितना एक्साइटिंग भी होता है, क्योंकि जिस काम में आप बहुत अच्छे होते हैं आप अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज उस काम की तरफ लगा देते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। जिस काम में आप अच्छे होते हैं और उसी में अपना सारा ध्यान लगाते हैं तो आप बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन कामों में एनर्जी लगाने से जिन कामों को आप ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं उससे आप ज्यादा बेनिफिट्स गेन नहीं कर पाते हैं और आपको सफलता पाने में ज्यादा समय लगता है। इससे बेहतर है कि आप अपने मनपसंद काम को अपना कीमती समय देकर उसमें जल्दी ही महारत हासिल कर लें। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप बोर भी नहीं होते हैं। जब आप वो काम करते हैं जिसमें आप परफेक्ट होते हैं और जिसे करने में आपको बहुत मजा आता है तो उस काम में आप बहुत जल्दी तरक्की हासिल करते हैं और आपको खुद में ही ये फील होता है कि आपको बहुत जल्दी ही कामयाबी मिल गई है। आपकी इकिगाई को तैयार करने के लिए आपका सबसे पहला टास्क होता है कि आप अपनी जिंदगी में होने वाले बदलावों या चेंजेस को चूज करें और उन्हें एक्सेप्ट करें। सब कुछ आपके डिसीजन पर ही निर्भर करता है। या तो उसे चुनिए जो आप करना चाहते हैं या फिर पूरी जिंदगी एक ही जगह पर कोई बोरिंग काम करते हुए बिता दीजिए। अब ये मर्जी आपकी है। उन चीजों पर अपना ध्यान दीजिए जो बहुत जल्दी आपका इंटरेस्ट गेन करती हैं। अगर आपके मन में कोई ख्याल या नया आइडिया आता है तो आराम से बैठकर उस पर गौर कीजिए और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी कीजिए। एक बात याद रखिए, जब भी आप अपनी इकिगाई के लिए खुद को तैयार करते हैं तब आप खुद को एक पावरफुल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए इस प्रोसेस का पूरा फायदा और आनंद उठाएं, क्योंकि आगे चलकर आप अपने बारे में बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ अलग सीखने के लिए आप अपना ही फेवरेट टॉपिक बन सकते हैं और इससे आप जो वास्तव में आप हैं उसमें और भी बेहतर कर सकते हैं। अपनी इकिगाई को पहचानने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। ये वो सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करके आप सक्सेस के पायदान पर एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से फैक्ट्स हैं। सबसे पहले इस बात को अपनाएं कि आप अपनी जॉब नहीं है, बल्कि आप अपना काम है। जो काम आप करते हैं वही काम आपको बनाता है। दूसरा फैक्ट यह है कि आप अपनी खुशियों और एंटरटेनमेंट को सीरियसली लें, क्योंकि वे यही वो चीज है जो दिन भर की आपकी थकान को मिटा देती है और आपको रिफ्रेश फील कराती है। इसलिए अपने प्रेशर को हल्के में ना लें। आपका तीसरा फैक्ट है कि आपको अपने जीवन में मिलने वाले हर क्लू को फॉलो करना है। जब भी आप किसी एक्टिविटी को करने में एंजॉयमेंट फील करते हैं तो उन कामों को जरूर कीजिए। वही काम आपको तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। इन्हीं बातों का ध्यान रखिए और अपनी इकिगाई को पहचानने की इस जर्नी को जारी रखिए। सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, क्या रिलेशन है इकिगाई और पॉजिटिव साइकोलॉजी में? चलिए ऐसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक फ्रीड नाम का व्यक्ति अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहता था। वो उस समय एक हॉस्पिटल में काम करता था। वो कोकेन के इफेक्ट्स को स्टडी करता था। वो काम इंटरेस्टिंग तो था, लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ कोकेन के इफेक्ट्स को समझना ही काफी नहीं है। इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपने घर पर ही प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगा। उसे अपनी स्टडी का सारा फोकस नर्वस डिसऑर्डर्स को ठीक करने में लगा दिया। फ्रीड मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने की साइंस का पायनियर था। इससे उसने कई लोगों की मदद की। अभी रिसेंटली पॉपुलर मेंटल वेलनेस के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इंटरनेट पर वायरल मेंटल हेल्थ आज के समय में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। साइकोलॉजी की ये नई फील्ड काफी लोगों को कई अपॉर्चुनिटीज दे रही है, जिस पर वो रिसर्च करके और साइंस का यूज करके मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी को एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाती है। राइटर के अकॉर्डिंग इकिगाई पॉजिटिव साइकोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूमती है। लोगों को जिंदगी की वैल्यू को समझाने के लिए इकिगाई का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, जिसे हम आज मॉडर्न साइंस की मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल करके लोग कोशिश करते हैं कि वो अपनी लाइफ की वर्थ को मैक्सिमाइज कर सके। पॉजिटिव साइकोलॉजी और इकिगाई आपको बेहतर बनने में गाइड और असिस्ट करती है। जब आप इकिगाई और पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्टडी करके उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ बहुत सकारात्मक बन चुकी है। आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील होगा
आपको ऐसा महसूस होगा कि जिंदगी में आप कुछ स्पेशल अकॉम्प्लिश कर रहे हैं। आप खुद में ही बहुत स्पेशल हैं। तो क्यों ना हम अपने सारे एफर्ट्स ये जानने में लगा दें कि हम कितने स्पेशल हैं। दोस्तों, कभी कभी हम ये सोचने लग जाते हैं कि पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है, कि पैसे से हम जो मन चाहे वो खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कई स्टडीज में पता चला है कि पैसा, मटेरियल थिंग्स, जॉब्स या ग्रेड आपको खुशी नहीं देते हैं। वो या तो कुछ ही पल के लिए होते हैं या उनकी बहुत कम इंपॉर्टेंस होती है। वो आपकी लाइफ में ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। तो फिर वो क्या है जो आपको खुश रखता है? कई सारी रिसर्चेस में ये पता चला है कि आप छोटे छोटे काम करके भी अपने माइंड और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आप छोटे छोटे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपकी काइंडनेस झलकती हो। ऐसा करके आपको तो बहुत अच्छा फील होगा ही, लेकिन इससे आप ना जाने कितने ही लोगों की मदद कर सकते हैं। एक हेल्थी माइंड एक हेल्थी बॉडी में ही एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इसके लिए आप एक्सरसाइज या योगा जिसे भी आप अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपना लीजिए। इससे आप अपने शरीर को एक नई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारे माइंड को शांत बनाए रखने में मेडिटेशन का एक अहम भूमिका निभाता है। खुद के साथ हेल्दी रिलेशन बनाए रखने के साथ साथ सोसाइटी के साथ हेल्दी रिलेशन मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अच्छे सोशल कनेक्शन बनाकर रखने चाहिए। हमें अपने समय की वैल्यू समझनी चाहिए। हमें सारे काम समय पर खत्म कर देने चाहिए ताकि पेंडिंग में पड़े हुए काम हमें स्ट्रेस ना दे। हमें अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर सोना चाहिए और सही समय पर उठना चाहिए ताकि हम अच्छी नींद लेकर एक नए दिन की शुरुआत पूरे उत्साह से पूरी भरपूर तरीके से कर सकें। हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। कभी भी किसी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें जो भी मिला है और जितना भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए और अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना चाहिए। हमारा जीवन बिना किसी गोल या टारगेट के अधूरा है। इसलिए अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उसे पाने के लिए रोज काम कीजिए। वो काम जो आपको आपके बनाए गए लक्ष्य के पास ले जाए। ये सारे ही काम बहुत सिंपल हैं और इन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि इन छोटे छोटे कामों को करने के लिए आप जो कॉन्शियस एफर्ट्स करते हैं उससे आपकी ओवरऑल वेलबींग पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये सब करने से आप खुद को एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हैं। आपकी ग्रोथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होती चली जाती है। भले ही छोटे छोटे काइंडनेस भरे एक्ट्स या एक्सरसाइज या मेडिटेशन आपके बिल्स या रेंट पे नहीं करते हो, लेकिन कम से कम ये आपकी मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिवॉर्ड सिर्फ फाइनेंशियल या मॉनेटरी रिवॉर्ड के रूप में हो। कुछ रिवॉर्ड्स हमें दिखाई नहीं देते, हमें उन्हें महसूस करना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कड़ी मेहनत करके पैसे सेव करके और तब जाकर अपनी रिटायरमेंट के बाद एंजॉय करना शुरू करेंगे तो शायद ये एक गलत थॉट है। सच ये है कि आपके पास एंजॉय करने के लिए आज है और आपकी पूरी जिंदगी है। एक सर्वे में लोगों से ये पूछा गया कि उनके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, टाइम या मनी? आपको क्या लगता है इन लोगों में से कौन सबसे ज्यादा खुश होगा, मनी बिलीवर्स या टाइम बिलीवर्स? दोस्तों, रिजल्ट्स में पाया गया कि टाइम बिलीवर्स की ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल मनी बिलीवर्स से कहीं ज्यादा रही। भले ही मेजॉरिटी ऑफ पीपुल समय से ज्यादा पैसे को वैल्यू देते हैं, लेकिन इसके लिए वो अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस भी करते हैं। हैप्पीनेस के स्टॉक मार्केट में मनी एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इसमें इन्वेस्ट करके रिटर्न में हैप्पीनेस पाना बहुत ही मुश्किल काम है। वहीं अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट टाइम पे करते हैं तो आपको बेहतर और इमीडिएट रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में आपके मनपसंद काम करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप ही बताइए कि इस तरह जिंदगी में आप कितना ही गेन कर पाएंगे। अगर आपको ये भरोसा है कि आपके पास अपनी मनपसंद एक्टिविटी को करने के लिए डेली बेसिस पर समय है तो आप एक टाइम एफिलिएंट हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में जिस काम से बेहद प्यार करते हैं और जिसमें आप बहुत अच्छे हैं वो काम आसानी से कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और चॉइस है। आप पैसे के पीछे भागकर अपनी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं और हैप्पीनेस को कम कर सकते हैं। तो इन दोनों में से आप किसे चूज करेंगे? अगर आप अपनी इकिगाई को ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको ये पूरा विश्वास है कि आप उस काम के लिए जरूर समय निकाल पाएंगे। माइंडफुलनेस से आप क्या समझते हैं दोस्तों? बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है।
ये समझने में इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर इसे सही तरीके से समझाया जाए तो माइंडफुलनेस एक बेसिक ह्यूमन एबिलिटी है, जिसे आप अपने प्रेजेंट के बारे में पूरी तरह अवेयर होते हैं। जैसे कि आप कहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी बात पर ओवर रिएक्ट या ओवरवेल्म नहीं हो रहे हैं। माइंडफुलनेस की ये सबसे सिंपल और सबसे क्लियर डेफिनेशन है। लेकिन माइंडफुलनेस को पूरी तरह से समझने के लिए सिर्फ माइंडफुलनेस की डेफिनेशन पता होना ही काफ़ी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि हम क्यों माइंडफुलनेस को अपनाएं और उसे प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस एक ऐसा टूल ही है जिसे सही तरीके से यूज करके हम अपनी लाइफ को आसान और शांति भरा बना सकते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि किसी काम को हम क्यों कर रहे हैं। इसलिए इसकी शुरुआत एक क्यों से होती है कि आखिर क्यों हम कोई काम करते हैं, क्यों हम खाते पीते हैं, क्यों हम स्कूल जाते हैं, क्यों जॉब करते हैं, क्यों एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्यों हम इस बुक समरी को सुन रहे हैं। इसलिए आपके हर क्यों का जवाब की आपकी माइंडफुलनेस है। ऐसा पाया गया है कि कई सक्सेसफुल कंपनियां और कई सक्सेसफुल लोगों के दिमाग में उनके क्यों का साफ साफ जवाब होता है। उन्हें ये क्लियर समझ होती है कि वे क्यों एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए उनका यही क्यों उन्हें उनका काम करने के लिए और उस काम को वो कैसे करते हैं इसके लिए प्रेरित करता है। तो आखिर क्यों हम माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों माइंडफुल बने, इसका बहुत अच्छे से जवाब देते हुए ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हमें माइंडफुलनेस पर अमल करना चाहिए, हमें माइंडफुल बनना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हम दूसरों को जज करने की हैबिट को नोटिस कर पाते हैं और उसे नोटिस करने पे ही हम ऐसी हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जज करने से सामने वाले पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन हम अपने ही माइंड में इसका एक्स्ट्रा बोझ लेकर जीते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके उतना उससे दूर रहें और अपना सारा ध्यान खुद के ऊपर लगा दें। इससे आप अपनी सक्सेस के चांसेस को डबल ट्रिपल नहीं करते हैं बल्कि 100 गुना तक बढ़ा लेते हैं। तो माइंडफुल कैसे बना जाए, इसके लिए आपको माइंडफुल मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी और माइंडफुल रहना होगा। क्या है माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी वो पावर है जिससे जो घटना जिस प्रकार हुई है उसे आप उसी तरीके से याद रख सकेंगे, ना कि उसमें आप अपने विचार जोड़ें। उसे बिल्कुल ओरिजिनल ही रखा जाए। माइंडफुलनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिससे आप अपनी इकिगाई को बढ़ाने में, उसे डेवलप करने में यूज कर सकते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन से आप अपने ब्रेन को किसी भी घटना को उसके असली रूप में याद रखने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। आप ऐसा रोज प्रैक्टिस करके अपने आप को पहले से ज्यादा शांत पाएंगे और खुद से एक नया कनेक्शन फील करेंगे। आप पहले से ज्यादा काइंड होंगे और आपका गुस्सा पहले से ज्यादा कंट्रोल में होगा। आप अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को आसान बनाने में हमारी मदद करती है। आप जितना ज्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप अपने समय को और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। माइंडफुलनेस आपकी उन हैबिट्स को तोड़ने में आपकी मदद करती है जो अब तक आपकी लाइफ को कंट्रोल करती थी और जिसकी वजह से आप अपने डिसीजंस सही तरीके से और क्लियर तरीके से नहीं ले पाते थे। वहीं दूसरी ओर माइंडफुलनेस आपकी नई और अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने में आपकी मदद करती है। एक बार अगर आपने इसे एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको ये लगेगा कि अब तक आप किस तरीके से जिंदगी जी रहे थे, जबकि असल जिंदगी तो ये है जो अभी आपने जीनी शुरू करनी है या अभी आपने जीनी शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, माइंडफुलनेस की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। आपको आपकी जिंदगी का एक क्लियर व्यू देगी ताकि जिंदगी की किसी भी स्टेज पर कोई भी डिसीजन लेने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और आप पूरी समझ के साथ वो डिसीजन ले सकें जो आपके साथ साथ आपके साथियों और परिवार वालों के लिए भी फायदेमंद हो। इसलिए इकिगाई को माइंडफुलनेस की जरूरत है। ये इकिगाई को ढूंढने के लिए एक बेहद जरूरी टूल की तरह आपके काम आएगा। दोस्तों, किसी भी चीज में प्रोग्रेस करने के लिए उसका सीक्रेट होता है कि उसे रोज किया जाए। इसका मतलब है कि उसका रिवीजन किया जाए, बार बार दोहराया जाए। इकिगाई को भी इसी तरह ढूंढा जा सकता है। आपको बस हर दिन ये याद करना होगा कि आप किसकी खोज में निकले। आपको आज भी प्रैक्टिस करनी है और कल वापस से प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहना है। इकिगाई आपसे आपका समय, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी मांगती है। आपके पास एक गोल होना चाहिए जिसके लिए आप काम कर सकें। आपको हमेशा बेहतर बनने के लिए अपने अंदर के पोटेंशियल को तलाशना होगा।
इकिगाई को बस कुछ शब्दों में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसा कि इस बुक समरी में बार बार बताया गया है कि जो काम आपको करने में बहुत अच्छा लगता हो और जिसमें आप माहिर हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिस काम के लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल सके, वो काम कीजिए। अपनी इकिगाई को समझने के लिए एक और चीज की जरूरत है, वो है पेशेंस, यानी धैर्य। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपका धैर्य, आपका पैशन और प्रिजर्वेंस बहुत जरूरी है। धैर्य ही आपका स्टेमिना है। आपके फ्यूचर के बारे में दिन रात सोचना और उसके लिए मेहनत करना ही पेशेंस है, जो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों के लिए नहीं होता, बल्कि सालों की मेहनत लगती है अपने फ्यूचर को अपनी रियलिटी बनाने में। आपके पेशेंस लेवल्स ही आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं और हर तरीके के सेटबैक से आपको उबरने में मदद करते हैं। इकिगाई और पेशेंस का कॉम्बिनेशन एक विनिंग फार्मूले की तरह काम करता है, जो आपको हर पल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपके पेशेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो ओपन माइंड के थ्रू नर्चर होती है, और जो लोग कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करते ही रहते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। अपनी इकिगाई तक पहुंचने के लिए आपको कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और पहली स्टेज होती है अपनी इकिगाई के लिए कमिट होना। आज अपनी इकिगाई के लिए कुछ काम कीजिए और कल फिर इस काम को बेहतर तरीके से कीजिए। आपको धीरे धीरे मैच्योरिटी और नॉलेज की पावर की इंपॉर्टेंस समझ आने लगेगी। इकिगाई बिल्कुल कराटे की तरह है, जिसमें वो हमें कमिटमेंट, ग्रोथ और नॉलेज इकट्ठे करने के लिए इंस्पायर करती है। जब भी आप अपनी इकिगाई को ढूंढने की शुरुआत करें, तलाश करें, तो एक लिस्ट तैयार करें। उस लिस्ट में आप उन सभी चीजों के बारे में लिखें जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। उस लिस्ट में आप अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रीम को जरूर लिखें, और जब भी आपको समय मिले तो हर चीज ट्राई कीजिए जो आप हमेशा से करने में इंटरेस्टेड थे। उस लिस्ट में सारी चीजें लिखिए जिसमें आप अच्छे हैं और जिन्हें करने में आपको मजा आता हो, और डेली उस लिस्ट में से कुछ न कुछ करते रहिए। आपकी लिस्ट आपके लिए बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। जब भी कोई नया आइडिया या कुछ नया करने की जिज्ञासा आपके दिमाग में आए तो उसके बारे में ध्यान से सोचिए कि वो काम करने से आपको क्या क्या मिलेगा। सिर्फ अपने सपनों को सोते हुए मत देखिए, एक्शन लीजिए। अपने सपनों को अपनी रियलिटी में बदलने के लिए हर कोशिश कीजिए। किताबें पढ़िए ताकि जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप गेन कर सकें और उस काम को आप परफेक्शन के साथ कर सकें। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको रातों रात अपनी इकिगाई नहीं मिलेगी, बल्कि ये एक मैराथन की तरह है जिसमें आपको रोज खुद को ट्रेन करना होगा और वो करना होगा जो आपके लिए बेस्ट हो। इसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत है। हमेशा जो चीजें आप करना चाहते हैं उनके प्रति ऑनेस्ट बने रहिए। अगर आप कोई भी एक्टिविटी को चैलेंजिंग महसूस करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस डेली प्रैक्टिस करते जाइए। अपनी यूनिकनेस और टैलेंट्स को खोजते रहिए। आप एक जर्नल भी लिख सकते हैं ताकि आपको इस बात का पता रह सके कि वो कौन सी चीज है जो आपको पैशन से भर देती है। ये काम आज से ही शुरू कर दीजिए। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें कि आप जो भी काम करते हैं उसे करते वक्त अपने दिल में ये विश्वास रखिए कि आपसे बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता है और आप इस काम में सबसे बेस्ट हैं। जब भी आप कोई काम करें तो अपने मन में यही विचार रखें कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आपका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। दोस्तों, आपको अपनी इकिगाई कहीं बाहर नहीं तलाशनी है, बल्कि खुद में ही ढूंढनी है, जो आपके ही अंदर कहीं छुपी हुई है। जब तक आप उन 2 सवालों का जवाब नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक आपको इकिगाई ढूंढने में कोई डायरेक्शन समझ नहीं आएगी। तो वो कौन से 2 क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपके पास होने चाहिए? पहला सवाल है कि आपको क्या पसंद है और दूसरा सवाल है कि आप किन कामों में अच्छे हैं। ये 2 क्वेश्चंस या तो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे या तो आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपको इन क्वेश्चंस के जवाब कितनी आसानी से मिलते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप खुद को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता ही नहीं होगा तो आप अपनी ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं? आप खुद ही सोचिए, बिना ये जाने कि आप क्या पका रहे हैं आप कैसे कुछ बना सकते हैं? इसलिए सबसे पहले इन 2 बेसिक सवालों के जवाब ढूंढिए, जिससे आप अपनी हाफ इकिगाई को जान सकेंगे, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर आप ग्रोथ को चुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस सवाल के जवाब को भी ढूंढ रहे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढते समय जब भी आप कुछ नया जवाब ढूंढते हैं तो आपकी लाइफ और भी एक्साइटिंग बन जाती है।
आपको इन सवालों से जुड़े बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढते वक्त अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रखिए, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही इस बात को डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ में क्या अचीव करने वाले हैं। इसलिए आपकी अचीवमेंट्स आपके माइंडसेट पर काफी हद तक डिपेंड करती है। इसलिए जहां तक हो सके खुद के बारे में एक पॉजिटिव सोच रखिए, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ये डिटरमिन करता है कि आप किस हद तक खुश रहना चाहते हैं और आप कितनी खुशियां पाएंगे। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप वही बिलीव करते हैं जो आप हैं। आप भले ही खुद को बदलने की कोशिश कर लें, लेकिन आपके सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में पहले से ही अपनी लाइफ डिटरमिन कर ली है। एक फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है कि आपने अपनी क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल, पर्सनल क्वालिटीज को पहले से ही फिक्स कर लिया है। जिस तरीके से पत्थर पर लकीर खींच दी जाती है, आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ अगर आप बदलने की कोशिश भी करते हैं तो उसका नतीजा कुछ खास नहीं होता है। आपके लिए हर दिन एक जैसा ही होता है। वहीं दूसरी ओर एक ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज फेस करना पसंद करता है। आपको यह हमेशा उम्मीद रहती है कि आप हर एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे। मुश्किल से मुश्किल वक्त आपको कमजोर नहीं कर पाता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो आप जीत जाएंगे या तो कुछ नया सीख कर जाएंगे। और अगर भाग्य ने साथ दे दिया तो आप जीतते भी हैं और सीखते भी हैं। आपके लिए हर दिन एक चांस की तरह होता है, नए नए क्वेश्चंस पूछने का, कुछ नया सीखने का और ग्रो करने का। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अपने लिए एक फिक्स्ड माइंडसेट चुनते हैं या फिर एक ग्रोथ माइंडसेट। सब कुछ आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को ढूंढते हैं, उन्हें समझते हैं, तो आप उसमें सुधार करते हैं। आप जो भी कुछ नया सीखते हैं उसके लिए अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखते हैं। हाँ, इसमें एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन आप भी इन एफर्ट्स को डिजर्व करते हैं। आप इसके काबिल हैं। अगर आप सच में अपनी इकिगाई को ढूंढने और उसे प्रैक्टिस करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ग्रोथ को एक नया चांस देते हैं। आप अपनी ग्रोथ को एम्ब्रेस करते हैं। आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं। वैसे भी किसी न किसी चीज को बेहतर बनने के लिए हमें उस चीज की शुरुआत तो कभी न कभी करनी ही है। इकिगाई में पहली चीज तो जो आपको सीखनी है या ढूंढनी है वो है कि आप किस चीज में अच्छे हैं और आपको क्या करना पसंद है। इन दो सवालों का जवाब ढूंढते ही आप अपनी इकिगाई को हासिल कर लेते हैं। इकिगाई कुछ अलग नहीं है। जिस तरह आपका पर्सनल रूटीन होता है, वैसे ही इकिगाई भी आपके डेली रूटीन का एक बड़ा हिस्सा होता है। आपके स्पिरिचुअल बिलीफ, फिटनेस गोल्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इकिगाई कुछ अलग नहीं है, बल्कि वो आपका ही एक पार्ट है। इकिगाई स्टेगनेंट नहीं है, बल्कि वो तो आपके एक्शंस हैं। इकिगाई कुछ भी हो सकती है, बस जो काम आपको सुकून देता हो और जो आपका जुनून हो। इकिगाई खुद को ही बेहतर बनाने का, खुद के ही बारे में गहराई से जानने का एकमात्र टूल है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए हमें दो सबसे इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब ढूंढना है कि क्या काम हम कर सकते हैं और क्या काम हमें पसंद है। आपका गोल है कि ऐसे इन सवालों के जवाब ढूंढें, ऐसे जवाब ढूंढें जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, जिन जवाबों को एक्सेप्ट करने में आपको ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। आपके जवाब आपके लिए यूनिक होने चाहिए। वो किसी और के लिए सही और आपके लिए गलत नहीं होने चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही सही होने चाहिए। आपको इन सवालों की रिसर्च करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह का कोई ड्रेस या स्ट्रेस नहीं ले रहे, बल्कि इस प्रोसेस को खूब मजे के साथ एंजॉय करते जा रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही मोटिव है, खुद के बारे में जानना और खुद को एंजॉय करना। इकिगाई की इस रिसर्च में सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन इसी पर सोच विचार करने में गुजार दें। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपको बैठकर इन सवालों पर माथापच्ची करनी है, बल्कि इसे तो आपको अपने कामों में ढूंढना है। वो काम जिन्हें आप बिना थके हुए चाहे जब तक कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने करीबी लोगों से भी मदद ले सकते हैं। इस काम में वो आपके टीचर्स की तरह साबित होते हैं। वो आपको आपके ही बारे में और भी बातें बताते हैं। वो बिल्कुल एक सीक्रेट लाइब्रेरी की तरह होते हैं, जिसमें आपकी बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग आपको सही चीज बताएं, लेकिन जिन लोगों से आपके विचार मिलते हैं वो लोग आपको आपके बारे में, आपकी स्टैंड और आपकी वीकनेसेस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जिन लोगों से आप बहुत प्यार करते हैं वो कभी कभी आपके बेस्ट टीचर साबित होते हैं।
तो कभी कभी आप कोई गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें आप उन सभी लोगों को बुलाएं और उनके साथ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करें। अपनी इकिगाई के बारे में उनसे जानें कि वो क्या सोचते हैं। उन्हें इकिगाई से रूबरू करवाएं ताकि वो अपने रनिंग आवर्स आपके सामने रख सके। इसमें बहुत बार आपको चांसेस मिलेंगे कि आप अपने बारे में बहुत कुछ ऐसा जान पाएंगे जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन आप अपने बारे में कुछ ऐसी भी बातें जानेंगे जिन्हें आप नहीं जानते थे, जिन्हें आपने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि आपके अंदर ऐसी भी खूबियां हो सकती हैं, लेकिन आपके चाहने वालों ने आपके अंदर इन खूबियों को देखा हो। बस आपका मिशन यही है कि आपको उनकी बातों को सुनना है और अपने बारे में पैक इकट्ठे करने हैं। इन्हीं सेट को इकट्ठा करने के बाद आपको इन पर रिसर्च करनी है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप सीरियस होकर यहाँ वहाँ परेशान हो रहे हैं, बल्कि आराम से बैठकर उसे एनालाइज कीजिए। आपको इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस में से उस इंफॉर्मेशन को अलग करना है जो आपने रेजोनेट की है। वही इंफॉर्मेशन आपको आपकी इकिगाई ढूंढने के लिए एक डायरेक्शन देगी। अब आपको इस इंफॉर्मेशन पर एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट यानी उस चीज को ट्राई करना है जिसमें आपको लगता है कि आपको उस काम में मजा आएगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी एक इकिगाई को ढूंढने के लिए वो काम आपके लिए करता है या नहीं। इसलिए किसी भी काम को छोटा समझकर उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए। क्या पता वही एक छोटा सा काम आपको बड़ी बड़ी सक्सेस तक पहुंचा दे। आपको एक्सपेरिमेंट बहुत ही मजे में करना है। ये आपके लिए एक प्ले टाइम की तरह होना चाहिए, ना कि वो टाइम की तरह। अगर आपके एक्सपेरिमेंट आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस या दिक्कत दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत चीज में अपनी मेहनत दे रहे हैं। आप आगे पढ़ें और अगली चीज को ट्राई कीजिए। ऐसे ही आपको तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहना है जब तक आपको आपके मन मुताबिक खुशी देने वाली कामना ना मिल जाए, खुशी देने वाला कोई काम ना मिल जाए, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए छोटी छोटी खुशियां लाने के लिए होने चाहिए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से जान सकें। आपको खुद की ही तलाश करनी है, वो आप जिसे दुनिया के सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, जो सिर्फ आप थे, बिना किसी की ओपिनियन और जजमेंट के। आप खुद ही सोचिए कि जब भी आप खुश होते हैं और किसी काम को करते हैं तो वो काम कितनी आसानी से और कितनी अच्छी तरह से हो जाता है। तो रोज की 24 छोटे छोटे जॉयफुल मोमेंट से आप अपने पूरे दिन को कितना प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। आप अपनी जिंदगी के खुशनुमा पलों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप फिर से अपने बचपन को जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही थे जिन दिनों आप बिल्कुल बिजी होकर अपनी जिंदगी जीते थे। आपको दुनियादारी से कुछ भी लेना देना नहीं होता था, बस खुश होने के रास्ते ढूंढा करते हैं। जैसे जैसे हमारा बचपन बीतता जाता है हम सिर्फ कमाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं और खुशियों के रास्ते धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो क्यों ना फिर से उस बचपन को ढूंढा जाए, उन दिनों की तरह अपने आज को भी खुशनुमा बनाया जाए। उन दिनों की तरह आज भी आपका मिशन कुछ न कुछ अच्छा और मज़ेदार करने के लिए होना चाहिए। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको फिर से वही फीलिंग दिलाने के लिए होने चाहिए जिनसे आप बिल्कुल बिजी हो सकें। आपको अपने ड्रीम्स की लिस्ट तो याद ही होगी। उस लिस्ट में कोई भी रूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लिस्ट है, आपके सपनों की लिस्ट है। उसने आपके छोटे से छोटे इंटरेस्ट से लेकर बड़े से बड़ा सपना इंक्लूड किया है। चाहे वो खाना बनाना हो, जोक सुनाना हो, गाना गाना हो, कॉफी बनानी हो, दोस्त बनाना हो, टाइपिंग करनी हो, खेल खेलना हो या पेंटिंग करनी हो या खुद के बारे में जानना हो, ये सब कुछ आपकी लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद आपको एक कंक्लूजन मिलेगा और वही कंक्लूजन आपकी इकिगाई होगी, आपकी फुल की गई। आपकी इकिगाई सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि यूनिवर्सल लेवल पर बेनिफिट्स देने के लिए किए गए एक्शंस हैं। आपकी इकिगाई को लेकर आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी फायदे पहुंचते हैं। आप अपनी एक ही इकिगाई की मदद से लोगों को खुश करते हैं, लेकिन उसके रिवॉर्ड्स आप ही फील करते हैं। इकिगाई एक साइकिल की तरह होती है जिसमें आप खुद के लिए और दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं और जिसके गिफ्ट या रिवॉर्ड्स आपको अलग अलग रूप में मिलते हैं। दोस्तों, हमारी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माइंडफुल मेडिटेशन जो अहम भूमिका निभाती है, उसे शब्दों में डिस्क्राइब करना आसान नहीं है, लेकिन जब हम इसे डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम जो फील करते हैं वो फीलिंग बहुत ही अलग होती है। वो बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग होती है। ये वंडरफुल स्किल आपके जीवन का सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद ही मेंटल पीस से
महसूस करेंगे। अगर आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आप हेल्दी सोच सकेंगे और हेल्थी रूटीन अपनाकर अपने सारे काम बेहद आसानी से और एफिशिएंटली कर पाएंगे। दोस्तों, कई लोगों ने मेडिटेशन के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। मेडिटेशन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया गिफ्ट हो सकता है जो आप खुद को दे सकते हैं। आपको मेडिटेशन से मिलने वाले बेनिफिट्स अनगिनत होंगे। इससे आप अपने बिजी माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे और अपने थॉट्स को चैनलाइज करके सही डायरेक्शन दे सकेंगे। मेडिटेशन से आपको ये रियलाइज होगा कि आपका माइंड एक बहुत ही बिजी जगह है। आपके माइंड में हर समय कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कोई ना कोई थॉट आपके दिमाग में आता ही रहता है। आपको बस एक काम करना है, आपको अपने हर थॉट को नोटिस करना है और फिर उस थॉट को जाने देना है और आपको उस थॉट से मूव ऑन करना है। मेडिटेशन की मदद से आप अपने ब्रेन को एक ब्रेक देते हैं। ब्रेक उन सारे थॉट से जो आपके दिमाग में हर वक्त चलते रहते हैं। ये ब्रेक्स जरूरी भी होते हैं आपके दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि आप किसी भी तरीके से स्ट्रेस या डिप्रेशन के शिकार ना हो जाएं। जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आप अपनी सांसों को काउंट करना शुरू कर दीजिए। अपना सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीथिंग प्रोसेस में लगा दीजिए। आपका दिमाग धीरे धीरे बाकी की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना कम कर देता है, जिससे आप पीसफुल महसूस करते हैं। जरूरी नहीं कि आप 1-2 बार में ही अपने थॉट्स को कम कर दें, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसमें बेहतर होते चले जाते हैं। आप धीरे धीरे अपने ब्रेन को रिलैक्स होने देते हैं, जिससे कुछ टाइम बाद आपके थॉट्स अपने आप ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आने लगते हैं और आपके सारे थॉट्स आपकी इकिगाई और आपकी हैप्पीनेस से रिलेटेड होते हैं। धीरे धीरे आपके थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स में चेंज होने लगेंगे। आप एक बार इमेजिन करके ही देखिए कि मेडिटेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। मेडिटेशन में आपको सिर्फ अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को नोटिस करना है। आपको उन पर फोकस नहीं करना होता है। आपको बस ये देखना है कि वो कौन से थॉट्स हैं और वो किस लिए हैं। आप तब तक अपनी इकिगाई को क्लियरली नहीं देख सकते जब तक आप अपने बिजी माइंड को, जो लाखों चीजें सोचने में लगा है, उससे कंट्रोल में नहीं कर लेते हैं। आपको बस अपनी इकिगाई पर फोकस करना है। जब भी आप ये नोटिस करें कि आप अपनी इकिगाई से भटक रहे हैं, तो आपको वापस से अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है और फिर से अपनी इकिगाई को के बारे में सोचना है, क्योंकि वही आपके जीवन का आधार है, आपकी इकिगाई है। इकिगाई का बेस है कि आप जिस चीज के लिए जन्मे हैं, आप उसे फुलफिल करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक नयापन महसूस होता है। आप बिल्कुल पीसफुल फील करते हैं, जिस वजह से आप खुश हो जाते हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने माइंडफुल मेडिटेशन को अपनाया है और इसके कई एडवांटेजेस को उन्होंने महसूस भी किया है। उन्हीं में से एक है माइंड की क्लैरिटी। आप जब भी कुछ सोचते हैं, कोई भी थॉट आपके दिमाग में आता है, तब आप उस थॉट को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं। आपके मन में उसे लेकर कोई डाउट नहीं होता, बल्कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब भी आप अपना सारा ध्यान मेडिटेशन करने में लगाते हैं, तब दूसरी ओर उसका रिजल्ट एक क्लियर माइंड के रूप में आपको मिलता है। एक क्लियर, व्यवस्थित माइंड इकिगाई की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इकिगाई को फॉलो करने के लिए बहुत सारे आइडियाज चाहिए, बल्कि इकिगाई को तो एक सिंपल सा इंटेंशन है जिसे आप एक्शन में बदलते हैं। बस यही इकिगाई और मेडिटेशन के फायदे होते हैं। जैसे कि मेडिटेशन आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करता है और आपके सेल्फ अवेयरनेस को बूस्ट अप करता है। मेडिटेशन से आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। हमें कभी कभी अपने अंदर की कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्हें एक्सेप्ट करने के बाद ही हम उन्हें समझ पाते हैं और उन्हें समझने के बाद उन्हें सुधारने और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, ताकि हम ग्रो कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपनी अपनी इकिगाई पर काम करे और जो भी ज़रूरी बातें हैं उनका पूरा ध्यान रखकर आगे बढ़े। आपको इन्हीं बातों पर कायम रहना है। आज से ही आपको ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है। मेडिटेशन दोस्तों एक ऐसा टूल है जिससे आपका दिमाग खुद का रिस्ट्रक्चर करता है, जिससे आपका ब्रेन पहले से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने लगता है। क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड माइंड आपकी डेली इकिगाई को फॉलो करने में आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने लिए एक फेवर ज़रूर कीजिए कि एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको 1 महीने तक मेडिटेशन ट्राई करना है और 1 महीने बाद अपने अंदर के चेंजेस को फील करना सीखिए। फिर आप देखिएगा दोस्तों, आप खुद को धन्यवाद कहेंगे कि आपने ये स्टेप लिया और मेडिटेशन शुरू किया। दोस्तों,
आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि कुछ बच्चे अपना कॉलेज शुरू होने से पहले कुछ समय के लिए गैप लेते हैं। उस गैप में वो लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आगे उन्हें किस करियर ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है, इसलिए वो कुछ न कुछ ट्राई करते रहते हैं और ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ताकि वो उसी चीज़ को अपने करियर के रूप में एक्सेप्ट करके उसमें आगे बढ़ सके। ठीक वैसे ही दोस्तों, हम भी अपनी इकिगाई को ढूंढने के लिए एक इकी गैप ईयर ले सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है, बस कुछ चीज़ें अलग हैं। आपको भी कुछ समय का गैप लेकर उन चीज़ों को ट्राई करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ताकि आप भी उस काम को ढूंढ सकें जिसे आप बिना थके, बिना बोर हुए कर सकें। इकी गैप ईयर का कॉन्सेप्ट और आइडिया बहुत ही अच्छा है और रिलायबल भी है। इससे आप खुद को चांस देते हैं कि आप भी अपने पंखों को खोल सकें और अपने सपनों को उड़ान भरने की आज़ादी दे सकें। इससे आपका माइंड नई नई अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ और नए नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन हो जाता है। इसमें आपके पास बहुत सारा समय खुद को एक्सप्लोर करने के लिए होता है, इसलिए ट्रेवल कीजिए, खुद को एंजॉय कीजिए मेंटल और फिजिकल लेवल पर, क्योंकि इस गैप का असली मकसद है कि आप ही अपनी पहली प्रायोरिटी हैं। इस समय में आप अपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, आप नई नई चीज़ों को ट्राई करके देख सकते हैं। इस समय आप कई लोगों से मिल सकते हैं। कुछ लोग आपकी ही तरह अपनी इकिगाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कुछ को उनकी इकिगाई मिल चुकी होगी। इस इकी गैप ढूंढने की, इस इकी गैप ईयर का सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आप पाएंगे कि आपके पास इतना सारा समय है कि आप बहुत कुछ अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में एक्सप्लोर कर पाएंगे। 1 साल खुद को देना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार ये आपकी जिंदगी है, कोई रेस नहीं है जहां आपको फर्स्ट ही आना है। यहाँ हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग पैमाने पर जी रहा है। आपकी और किसी और की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, इसलिए उनसे डील करने की स्ट्रेटेजी भी अलग अलग होंगी। आप खुद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ये समय आप खुद को ही दे रहे हैं ताकि आप खुद को बेहतर बना सकें। ये 1 साल आपके लिए चैलेंज से भरा हो सकता है, लेकिन यही चैलेंजेस आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ की ओर लेकर जाएंगे। यही चैलेंजेस आपको सक्सेस के दरवाजे खोलने में काम आएंगे। यही वो टाइम है जब आप खुद को ये अलाउ करते हैं कि आप सिर्फ खुद बनकर रहेंगे। आप किसी और के कहने पर कुछ ट्राई नहीं करेंगे, बल्कि जो आपका मन करेगा आप वो काम करेंगे। आप खुद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, सिंगिंग हो या डांसिंग ही क्यों ना हो। आप कहीं भी जा सकते हैं जहां आपको लगता है कि आपको अपनी इकिगाई मिलेगी। इसलिए इस साल का जमकर फायदा उठाइए। अपनी इकी गैप ईयर का 100% बेनिफिट लें। आपके पास एक गोल्डन चांस होता है जिसमें आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप फाइनली अपने समय के साथ अपनी तरीके से डील कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास समय की भरमार होती है, इसलिए इसमें आप पैसों से ज्यादा अपने समय को प्रायोरिटी देते हैं और इस समय में आप वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं, ना कि जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं। इकी गैप ईयर आपको रिटायरमेंट के सारे फायदे प्रोवाइड कराता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। रिटायरमेंट में हमारे पास समय और पैसा तो जरूर होता है, लेकिन तब हमारी हेल्थ हमारा साथ नहीं देती है। लेकिन इस इकी गैप ईयर का ये फायदा है कि आपके पास एक अच्छी हेल्थ भी होती है। अगर आप अपना समय अपने मनपसंद काम को करने में डेडिकेट करते हैं तो आपको ग्रो होने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आप पूरा 1 साल वो काम करने में बिताते हैं जो आपको पसंद होता है, जिससे आपके अंदर खुशी पैदा होती है और वो खुशी आपके चारों तरफ रेडिएट होती है और दूसरों को भी खुश करती है। ये साल आपके लिए नए दरवाजे खोल देता है ताकि आप दुनिया को अपने तरीके से देख सकें। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किस तरह इकिगाई को ढूंढने का प्रोसेस कितना मजेदार है। जब आप कुछ न कुछ नया सीखते हैं तो आपको और ज्यादा सीखने की जिज्ञासा होती है। आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आपकी कैपेबिलिटीज दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं। आप तब तक एनर्जेटिक फील करते हैं जब तक आप कुछ नया नहीं सीख लेते हैं। कुछ नया सीखने के बाद फिर से एनर्जी से भर जाते हैं। लेखक का ऐसा मानना है कि इकिगाई और पॉजिटिव साइकोलॉजी एक साथ काम करते हैं। ये आपके पोटेंशियल को निखारते हैं और उसे बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। आपके हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको ही इनिशिएटिव लेना होगा, भले ही इसके लिए आपको छोटे छोटे कदम ही क्यों न लेने पड़े। आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जो आपको इंस्पायर करती हैं, ताकि आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है। अगर आपको ये नहीं पता तो इकी गैप ईयर जरूर ट्राई करें।
आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये 1 साल आपके लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का जरिया होता है, इसलिए जितना हो सके खुलकर इस साल में अपने सारे थॉट्स और ड्रीम्स को खुला छोड़ दीजिए। मेडिटेट कीजिए, वॉक्स पर जाइए और ये जरूर याद रखें कि उन लोगों के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें जिन्हें आप पसंद करते हैं। और डेली ये देखिए कि आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर भी रहे हैं या नहीं। छोटे छोटे मोमेंट्स को अप्रिशिएट करें, खुशियों का नोटिस करें। आप जो भी कुछ नया सीखते हैं उसके बारे में नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। आप किसी भी तरह इन एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी जर्नल या डायरी के रूप में। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे कि आप खुद से रिकनेक्ट हो सकेंगे, क्योंकि दिन ब दिन की बिजी लाइफस्टाइल आपको उन चीजों से दूर कर देती है जो आपके लिए मैटर करती हैं। अपने लिए नए पैशन ढूंढ सकेंगे, आप फिर से खुद को रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील कर सकेंगे, ताकि आप हर दिन खुशी से बिताएं। आप सपने देखेंगे और उन्हें रियलिटी में भी बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके पास अपने और अपने सपनों के बारे में कुछ न कुछ बताने के लिए जरूर होगा। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस इकी गैप ईयर के अंत में आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे जो आपके लिए बिल्कुल यूनिक होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं और इस दुनिया के लिए आपके क्या मायने हैं। आपको अपनी इम्पोर्टेंस पता चलेगी, अपनी लाइफ की कीमत पता चलेगी। आप जो भी कुछ सीखते हैं उसे रेगुलर बेसिस पर अपनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये ऑडियो शो जरूर अच्छा लगा होगा। इसकी मदद से अपनी इकिगाई को ढूंढने में जरूर आप सफल होंगे। आपने इस ऑडियो शो से क्या सीखा, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।